मंचासीन अतिथि महोदय, मेरे विद्वान साथीगण और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं शंकर जी सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आसिन जैसे एक कस्बे में आयोजित की। और दूसरा मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे पहला इनविटेशन कार्ड हमारे महाविद्यालय को दिया इन्होंने। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लर्निंग के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी और प्रोफेसर लोग ने आपको बहुत कुछ बताया। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि शिक्षा, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वह है जो व्यक्ति में समझ और अच्छे और बुरे का भेद सिखाती है। पानी में किसी की मौत नहीं होती है। मौत कब होती है? जब व्यक्ति तैरना नहीं जानता है। परिस्थितियां कभी भी समस्याएं नहीं बनती। समस्याएं कब बनती हैं? जब व्यक्ति उनसे लड़ना नहीं जानता है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक राजा था, वह एक दिव्यांग था, उसके एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन वह बड़ा क्या परोपकारी था। पूरे क्षेत्र में उसकी जय जयकार थी, बड़ा दानवीर था, लोगों की भलाई के कार्य करता था। एक बार वह गलियारे में घूम रहा था तो उसने वहां पर तस्वीरें देखी कि ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, फिर देखा ये पिताजी के पिताजी की तस्वीर है, फिर ये मेरे परदादा की तस्वीर है, फिर लास्ट में उसने देखा कि अब मेरी तस्वीर यहाँ पर लगेगी। तो वह सोचता रहा कि मेरी तस्वीर कैसे लगेगी, मैं तो एक पाँव मेरा खराब है, मेरी एक आंख अच्छी नहीं है, तो कैसे लगेगी। तो उसने पूरे राज्य में एक अनाउंस कराया कि जो भी राजा साहब की पेंटिंग बनाएगा उसको राजा साहब इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे। तो सारे विद्वान वहां पर आए तो सारे विद्वानों ने मना कर दिया, राजा साहब की तस्वीर कैसे बन सकती है, क्योंकि ये एक पैर से अपंग है, आंख नहीं है, नहीं बन सकती है। लेकिन उनमें से एक 16 साल का लड़का था, उसने कहा मैं बनाऊंगा राजा साहब की तस्वीर। तो सारे जो प्रबुद्ध लोग थे, विद्वान लोग थे, वो हंसने लगे, अरे हमसे नहीं बनती और तू बनाएगा ये तस्वीर? हाँ मैं बनाऊंगा। चलो, उसने कह दिया कि 5 दिन बाद तू तस्वीर बना के लेके आएगा। 2 दिन 3 दिन भी बीते। उनके घर वालों ने कहा कि बेटा यार तूने कैसी आफत मोल ले ली, अब तू राजा साहब की तस्वीर कैसे बनाएगा, और अगर अच्छी नहीं बनाया तेरे को सजा मिलेगी, तेरे को मौत की सजा होगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने ठान लिया, मैं बनाऊंगा राजा साहब की तस्वीर। 5 दिन बीते, वापस दरबार लगा और उस समय बड़े बड़े विद्वान आए और जब उसने अपनी पेंटिंग बताई ना तो सारे विद्वानों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। उस पेंटिंग में उसने बताया, राजा को एक घोड़े पर सवार बताया जिसका एक पांव खराब था, उसको पीछे की साइड में, और एक तीर कमान जिसकी आंख खराब थी उसको आंख बंद करते हुए बताया। तो उसकी जो पेंटिंग देखे बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने भी आश्चर्य किया और राजा ने उसको पारितोषिक दिया। ये होती है ज्ञान की ललक, पॉजिटिविटी की स्किल्स। अपन स्किल्स की बात करते हैं, बहुत सी स्किल्स, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन मेरा मानना है कि जब व्यक्ति शिक्षा अर्जन करता है ना, अगर उसमें सहयोग की भावना, नैतिकता की भावना, सहिष्णुता की भावना और सेवा की भावना नहीं है तो आपकी स्किल्स सारी बेकार है। आप में इन स्किल्स का डेवलपमेंट करो जिससे आप काबिल हो सको और आप स्वयं को और दूसरों को भी काबिल बना सको। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।